हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम पिछले एपिसोड के आगे से ही होते हैं, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि सिस्टर बायू ने जियान के छक्के छुड़ा दिए थे। जियान की हालत पूरी खस्ता हो चुकी थी। वो उसे बाहर ट्रेनिंग के लिए ले आती हैं और वो ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा इंटेंस थी ना कि देख कर ही रोंगटे खड़े होते हैं। ये ट्रेनिंग से ज़्यादा तो मौत का मंजर लग रही थी। कितनी बार जियांग अपनी जान बचा चुका था सिस्टर बायू के अटैक्स की वजह से, लेकिन फिर भी सिस्टर बायू को तनिक भी दया नहीं आती है। तभी सिस्टर बायू कहती है कि अगर तुम मेरे इस मूव से बच गए ना तो मैं तुम्हें पास मान लूंगी। इतना कहते साथ ही सिस्टर बायू वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती हैं और वो लोन स्टार डीमन किक का यूज कर देती हैं जियांग के ऊपर। वैसे तो एक नॉर्मल टेक्निक देखने में लगती थी, लेकिन इस टेक्निक के पार की वजह से हमारा जियांग वहाँ पे खड़े तक नहीं हो पा रहा था। वो क्लिफ वहाँ पे एक जोरदार इम्पैक्ट दिखाया जाता है और जियांग उस क्लिफ से नीचे फेंक दिया जाता है। सिस्टर बायू ये देख के तो थोड़ी शॉक्ड होती है और कहती कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। बेसिकली उन्हें जियांग की चिंता हो रही थी। वो क्लिफ के पास आती है और बोलती कि जियांग तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम गिर गए। लेकिन जाके रखा साई यहाँ मार सके ना कोई। हमारा जियांग भी कुछ ऐसा ही था। वो अपनी वर्मिलियन बर्ड टेक्निक का यूज करता है और फ्लाई करते हुए सिस्टर बायू के पीछे आके स्टैंड करता है। जियांग बोलता है कि सिस्टर बायू अगर आपने ट्रू की ऐड की होती तो मैं सीधा गॉड के पास पहुंच जाता। जियांग को सेफ देखकर सिस्टर बायू थोड़ी रिलीफ फील करती है। तभी सिस्टर मैया पूछती है कि तुमने वर्मिलियन बर्ड टेक्निक को कब सीखा। तभी जियांग बताता है कि लगभग 2 दिनों पहले हुआ। मुझे तो ये सीखने का कोई मन नहीं था, मैं आपसे पूछने ही वाला था इसके बारे में। मैया चुपकर से पूछती है कि सीनियर सिस्टर आपको हो क्या गया है, आप इतनी अपसेट क्यों लग रही हैं। फिर जियांग उनकी बातों के बीच में टपकते हुए बोलते कि अगर सिस्टर मुझे इस तरह से केयर करें तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं इतनी मार पड़ने में। तभी सिस्टर बायू इरिटेट होकर जियांग को जोरदार कोनी मार देती है। उस अटैक की पार इतने ज्यादा थी ना कि जियांग वहीं पे बेहोश हो जाता है और वो बोलती है सिस्टर बायू कि अब जाके 3 घंटे तक कल्टीवेशन करो, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। तभी हमें दूसरी जगह को दिखाया जाता है। पूरे फॉरेस्ट में आग लगी थी और ये करामात जियांग की ही थी। वो बोलता है मिलियन बर्ड टेक्निक तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावर को कंज्यूम करते हैं। मुझे और कल्टीवेट करना होगा इसे अच्छी तरह से यूज करने के लिए। अभी फ्लाई करते हुए उसे नीचे कुछ लोग दिखते हैं जो कि शायद वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे। जियांग उनकी तरफ देखता है तो पता चलता है कि ये तो उसी के यहाँ के नए गेस्ट है, वो आने वाले थे। लेकिन ये लोग कौन है? शायद ये पास वाले लुटेरे ही होंगे जो इनके लूटने की कोशिश कर रहे होंगे। तभी उनमें से एक बंदा फ्लोइंग स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है तो जियांग को पता चल जाता है कि अरे ये तो ज़्यू फैमिली से बिलोंग करता है। वहीं दूसरी तरफ उस बंदे की स्वॉर्ड टेक्निक भी किसी काम की नहीं आती। उनका जो लीडर होता है वो उसे झटक देता है, जिसके कारण उसके हाथों में भी पेन होने लगता है और उसकी तलवार दूर जाकर गिरती है। तभी उस रॉबर्स का लीडर बोलता है कि अब बताओ तुम्हारी ये मदद यहाँ करने वाला कोई नहीं है। उसके ऐसा कहते के साथ ही एक कमाल की एंट्री होती है हमारे जियांग की, जो आते साथ एक लात जड़ देता है उसके मुंह के ऊपर। इतना ही नहीं, वो फाइट के लिए भी रेडी हो गया था और उसने अपनी फायर पावर को भी अनलीश करना शुरू कर दिया था। जियांग बोलता है कि चलो मैं यहाँ टाइम पे तो पहुंच गया, मैंने इन लोगों को रॉब होने से बचा लिया। तभी जियांग गुस्से में बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे शिन फैमिली के गेस्ट को रॉब करने की। अभी उनका लीडर खड़े हुए तो अपने साथियों को बोलता है कि चलो इससे हम लोग एक साथ फाइट करते हैं 6 लेवल पे ही और हम लोग इसे हरा सकते हैं। जियांग भी सोच रहा था कि ये लोग कितने बड़े गधे हैं। वहीं जियांग तो यहाँ पे लोगों से लड़ने से ज्यादा अपनी पावर को टेस्ट करने पे फोकस करने आया था। वो वहाँ पे अपने व्हाइट टाइगर विप को समन करता है और बोलता है कि चलो मैं आज इसी से तुम लोगों का खात्मा करने वाला हूँ। तभी वो सारे रॉबर्स एक साथ मिलकर जियांग के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जियांग अपनी विप का यूज करते हुए उन सभी लोगों को पीछे धकेल देता है। एक खतरनाक स्माइल के साथ वो अपनी पावर को यूज करते हुए उन सभी लोगों को बड़ा जोरदार शॉक देना शुरू कर देता है। जियांग ने जिन जिन लोगों के ऊपर वो कोड़े बरसाए थे ना, उनको तो लिटरली बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, जो हम यहाँ साफ देख सकते हैं। अभी जियांग एक कुल पोज देते हुए कहते कि तुम्हें पता है नहीं नुशे फैमिली के गेस्ट हैं, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने इसे रॉब करने की कोशिश की। तभी उनका जो लीडर होता है वो पागल हो जाता है और वो बोलता है कि रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। जियांग को पहले से इसके अटैक के बारे में पता था। वो उस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर वो घुमा के उसके ऊपर एक विप अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक ब्लास्ट दिखाया जाता है। और तो और उस लीडर के कपड़ों में भी आग लग चुकी थी, जिसे ब्लो ऑफ करने से पहले वो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जब उन बैंडिट्स को ये लगता है कि वो लोग जियांग से पावर लेवल में नहीं जीत सकते तो वो लोग कहते हैं कि चलो दोस्तों यहाँ से भाग जाते हैं। और तभी वहाँ पे जियांग अपनी फुल टॉस अच्छी एंट्री लेता है। फिर जियांग कहता है कि ये लोग चोरों के नाम पे तो धब्बा है, इतना जल्दी रिट्रीट कर लिया। फिर वो जो गेस्ट होते हैं वो उनमें से एक का नाम जू मिंग और इनका जीलांग होता है। वो दोनों खुद को शनजियांग से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ज्यू जीलांग बोलता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ इसलिए मैं हार गया। अगर ये बात ज्यू फैमिली के लोगों को पता चले तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाए। चुप मास्टर जियांग प्लीज मत बताइएगा। तभी जियांग बोलता है कि ये लोग नॉर्मल बैंडिट्स नहीं लग रहे थे, इनके लड़ने के तरीके से और इनके लीडर की पावर 6 लेवल पे थी। फिर उनमें से एक बंदा पूछता है कि क्या वो सिटी में 6 लेवल के रॉबर्स नहीं होते हैं? कितने रॉबर्स हैं आखिरकार और कितने रॉबर्स यहाँ घर लूटने के लिए आते हैं? सभी क्वेश्चंस का आंसर देते हुए जियान कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम हमारी शेन फैमिली में बिल्कुल ही सेफ रहोगे तो चलो मेरे साथ। ऐसा कहने के साथ वो उन लोगों को लेकर अपने फैमिली की तरफ बढ़ जाता है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है हमारे प्रिंसेस जिया ने सच में एक अच्छे लड़के को सिलेक्ट किया है।
आप तो बहुत ही ज़्यादा चालाक, समझदार और पावरफुल हैं। वो बोलते हैं कि आप तो उस याओ फैमिली के बंदे से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तभी जियांग बोलता है कि क्या वो याओ टियान हाओ? तभी वो दोनों बताते हैं कि आपको नहीं पता मास्टर, वो जो टियान हुआ है वो लड़कियों की तरह से ट्रीट किया गया था जब वो छोटा था। वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर भी था। इसी के साथ वो दोनों उस टियान हुआ की बेइज्जती करना शुरू कर देते। तभी वहाँ पे एक कैरेज आती है और वो बोलता है कि वो यहीं पे पहुँच गया है। कैरेज के आते के साथ ही ये दोनों अपना मुंह बंद कर लेते हैं और चुपचाप जियांग के पीछे खड़े हो जाते हैं। तभी उस कैरेज के अंदर से एक स्वॉर्ड अटैक बाहर आती है और ये जो अटैक था ये बहुत ही स्पीड में आया था, लेकिन फिर भी जियांग अपने हाथों की मदद से इसे रोकने की कोशिश करने वाला था। दोनों जियो फैमिली के बंदे तो जियांग के पीछे जाके छिपने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि मास्टर प्लीज हमें बचाइए। तभी जियांग अपने हाथों का यूज करते हुए उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। तभी उस कैरेज के अंदर से आवाज आती है और बोलता है कि तुम तीनों अपना इंट्रोडक्शन दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी जियांग अपना बहुत खतरनाक वाला रूप देते हुए कहता है कि शिन जियांग, शिन फैमिली से है, कोई दिक्कत? फिर जियांग जोरदार चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो सिटी के अंदर इतना क्योस मचाने की? इस कैरेज के अंदर हम देख पाते हैं कि एक बंदा अपना हाथ पटकते हुए कहता है कि ये शिन जियांग भी ना, इसे पता है कि ये याओ क्लैन का कैरेज है लेकिन फिर भी यहाँ ट्रबल करने की कोशिश कर रहा है। एंड इसी खूबसूरत मंजर के साथ ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।